गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति, गणित शिक्षक, +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से कक्षा 12 के लिए क्रैश कोर्स के साथ गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी को मैं इंटीग्रेशन का पार्ट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन के पार्ट में आज मैं सेकंड पार्ट लेकर गया हूं सुपर 50 क्वेश्चन का, जिसमें 32 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डाला हूं, जिसे आप खुद कर लेंगे। क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछला जो पार्ट 1 था मेरा, पार्ट 1 में हम कर चुके हैं और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन है वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे डायरेक्ट जो है फार्मूला के ऊपर बेस्ड किया है। इसको जैसे इंटीग्रेशन है x के पावर 5 dx, मास्टर फार्मूला एक्शन का लगाएंगे और इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। 0 है, 0 इंटू डी एक्स, 0 को साइड कर देंगे, है ना, तो dx आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पर है आपको दिया हुआ है इसे आप खुद कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग सभी बोर्ड पर इसको हल करेंगे। चलें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं दोनों दिया हूं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों जो है आपको साथ में है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस x पावर 99 dx। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 0 से 1। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड का प्रयोग करेंगे। 1 माइनस एक्स, लेट दैट 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी। डिप्रिसिएशन करेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt माइनस, ठीक है, इसलिए dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। यहां से हम चूंकि इसको t माने हैं, यहां से x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस टी। अब यहां पर जो हम मान निकाले तो x का वैल्यू भी यहां पर हम पुटअप करेंगे। जब x बराबर 0 देन t बराबर 1 एंड x बराबर 1 देन t बराबर 0। मान यहां पर पुटअप करेंगे, x का मान यहां पर रखेंगे 0, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन हम निकाल लिए। अब इसका हम यहाँ पर जो भी हमारा पार्ट है उस पार्ट पर इसको फुल अप कर देंगे। इसलिए x का मान हमारा क्या आया, 1 माइनस टी, है ना, इंटू हमने 1 माइनस एक्स को क्या माना था, t माना था, t का हो गया पावर 99 और dx का क्या हो गया, dt। चूंकि ये माइनस में है इसलिए हम माइनस साइन को पहले कर दें, है ना। अब इसको हम और आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब t से सब में मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये हो गया हमारा कितना 1 और ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब t से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस इंटू इंटीग्रेशन, है ना, t के पावर 99 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन t के पावर 100 इंटू डी टी। 0 1 से 0 1 से 0। अब इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो t 99 का कितना हो जाएगा, t 100 बाई 100, है ना, पावर कितना से कितना 1 to 0 माइनस इसका कितना हो जाएगा, t 101 डिवाइडेड बाई 101 कितना 1 से लेकर के 0 तक। अब इसका हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना। वैल्यू पुटअप करने के बाद सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट को रखेंगे। ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का पावर 100, है ना, 1 का पावर 100 बाई 100 माइनस यहां पर रखेंगे 0, है ना, माइनस 1 का पावर 101 डिवाइडेड बाई 101 माइनस
ये हो जाएगा 1/100 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/101, ये हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 101 पर 2 शून्य, है ना। इसको करेंगे तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव में और ये हो गया हमारा निगेटिव में, है ना। तो ये हो जाएगा -101 और ये हो जाएगा +100। माइनस करेंगे तो 101 जो है माइनस में आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी 1/10100। पहला का आंसर हो गया। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में भी हम बताए हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दोनों पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, है ना, अलग कर देते हैं। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस कॉस x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है, इसको और आगे हम सहूलियत के लिए i को हम 2 पार्ट में बांट लें, इसको i1 लिख लें और इसको i2 लिख लें। तो i1 बराबर इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस कॉस x dx, इसका इंटीग्रेशन हम पहले भी करके हम बताए हैं, है ना। 1 प्लस कॉस x का मान रख देंगे, है ना, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x tan x बाई 2 माइनस 2 log sec x बाई 2 प्लस 7। ये पहला हो गया मेरा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट में। i2 बराबर है साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। इसको हम इंटीग्रेशन को हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 प्लस कॉस x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, है ना। तो t मानने के बाद इसका डिप्रिसिएशन करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें, लेट 1 प्लस कॉस x बराबर t, इसका डिप्रिसिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हो जाता है इसका डिप्रिसिएशन, तो माइनस साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। इसका मान रखेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, माइनस dt डिवाइडेड बाई t बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग t प्लस c2, है ना। यहाँ पर माइनस लॉग t का मान हमारा कितना है, 1 प्लस कॉस x है प्लस c2। इस प्रकार से हमारा i2 का मान आ गया log 1 प्लस कॉस x, है ना, माइनस में। अब दोनों को हम जोड़ दें, इसलिए i बराबर हमारा क्या होगा, i1 प्लस i2, है ना। यानी i1 का मान हमारा कितना है, x tan x बाई 2 माइनस 2 log sec x बाई 2 माइनस हो जाएगा log 1 प्लस कॉस x प्लस c। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आया x tan x बाई 2 माइनस 2 log sec x बाई 2 माइनस log 1 प्लस कॉस x। चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अगर प्रूव करने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव में तो इसको और भी हम तोड़ सकते हैं, है ना। log sec x को और भी हम तोड़ा जा सकता है इसमें। इसको यहाँ पर जो log का है log m माइनस log n का फॉर्मूला log m इंटू n के ऊपर हम इसको लेकर के चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह x tan x बाई 2 माइनस 2, है ना, माइनस 2 को हम ऊपर की ओर लेके जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, log sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं log sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c। इसको और हम लिख सकते हैं x tan x बाई 2 माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा log
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा एक्स tan एक्स बाई टू माइनस अब log m इंटू एल log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू एल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस log सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है ना इंटू 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है ना और प्लस सी 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बराबर हो जाएगा एक्स tan एक्स बाई टू माइनस लॉग इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू हमारा कितना होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। अब यहां पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा हमारा बचेगा एक्स tan एक्स बाई टू माइनस log 2 प्लस सी जो कि हमारा आंसर आया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका आगे हम लोग को बढ़ाना पड़ता है ना। इसका जो भी है आगे की ओर इसको हम जितने भी प्रकार के हमारा लॉगरिथम में हो चाहे बाइनोमियल थ्योरम हो चाहे किसी भी प्रकार का रूल हो सबको हम अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा आंसर लास्ट में कहां तक जाता है या बुक में आपका जो आंसर जो दिया गया है वो कहां तक दिया गया है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एवल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज द लिमिट ऑफ ए सम। लिमिट के रूप में इसे हमें निकालना है। लिमिट का प्रयोग करेंगे इसमें और इसको हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है ना। इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम लिमिट ऑफ ए सम हमें निकालना है इंटीग्रेशन करना है इसका। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा दिया गया है ना दिया गया इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें a बराबर 0 है और b बराबर 4 है और हम जानते हैं लिमिट में nh का मान b माइनस ए होता है। nh बराबर b माइनस ए यानी 4 माइनस 0 बराबर 4। सबसे पहले हमारा निकल गया। अब इसे लिमिट के फैक्टर पर हम लेकर के चलेंगे। हमारा लिमिट के फैक्टर में चलेंगे तो हमारा क्या होगा इसमें लिमिट में चले इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसे हमें निकालना है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो इसे हम लिमिट कर लें लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू है ना h इंटू एफ है। हर एक फंक्शन का अब 0 से लेकर के हम आगे तक बढ़ते जाएंगे है ना जो हमारा कहां तक जाएगा। अब इसको हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। हमारा चूंकि लिमिट ऑफ फंक्शन में निकालना है तो इसमें हम a प्लस एच का फॉर्मूला लगाएंगे यानी 0 प्लस एच और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2h 0 प्लस 2h। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा 0 प्लस n माइनस 1h। चूंकि यहां से हम एक माइनस होते चले जा रहे हैं है ना तो हमारा क्या आएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारा ये हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस पे हम इसको लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एच स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 0 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 0 प्लस 2h का मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 1
4h² प्लस 1। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चल जाएंगे, n-1h का हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा n-1 का होल स्क्वायर इंटू h²। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस 1। चलें, तो अब हम आगे का काम करें इसमें, तो हमारा क्या होगा, अब यहां पर जितने भी 1 है उसको हम क्या कर लें, n मान लें, तो हो गया n। ठीक है, 1 जो जितने भी आ रहे हैं हमारा सभी का हम n हो गया। अब यहां पर जितनी भी चीज है h² प्लस 4h² प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है पॉजिटिव का, इवन नंबर का स्क्वायर है, जिसका समेशन कितना होता है n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6। ये समेशन का फॉर्मूला है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा है ना, इंटू h²। अब यहां पर चूंकि हमको क्या करना है, हमको करना है NH का मान बैठाना है ना, लिमिटेशन में हमको NH का मान बैठाना है, तो NH का मान बैठाने के लिए हम H से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो H से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या NH हो जाएगा, प्लस इससे भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NH-1 हो जाएगा, इंटू अब यहां पर हमारा एक H का तो हमने प्रयोग कर लिया, यहां पर मेरा h² है, यानी 2 H और है, तो एक H को इसमें मल्टीप्लाई कर दें और एक H को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा NH इंटू 2NH-1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि हमारा h का मान रखने के बाद 0/0 का फॉर्म में नहीं आता है, यानी हम यहां पर h का मान पुटअप कर सकते हैं लिमिट में। तो हम h का मान हम पुटअप करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, हमारा NH का मान हमारा कितना है, NH का मान हमारा है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4-1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाई 6 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4-1 चल जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 2 हो गया 8 हो गया 7, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7। यहां पर h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी h हो जाएगा और ये भी h हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - h इंटू ये हो जाएगा h, तो कितना हो गया या 4 - h का आप यहां पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 0 इंटू 4 इंटू, है ना, 4 दूनी 8 - 0 डिवाइडेड बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 8/6। काट दें इसे तो हम यहां पर लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस काटेंगे इसको तो ये 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 64, है ना। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 64/3। इसे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, है ना, और ये 4 × 12 और ये हो जाएगा 64, यानी हो जाएगा ये 76/3, जो कि हमारा आंसर आ गया, हमारा लिमिट एज ए सम, लिमिट ऑफ ए सम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बड़ा जाएगा वह 5 मार्क्स में आएगा आपको, जो छोटा रहेगा वह 2 मार्क्स में आएगा, है ना। कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ जाता है। तो आप इसके मार्क्स पर ना देखेंगे, इसे बनाने का तरीका देखेंगे, आप इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे इसको हम देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है इंटीग्रेट, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेट EX 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। चलें, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे तो हम तोड़ दें, है ना। जो भी त्रिकोणमितिक फंक्शन है इसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो हम इसे क्या करें, EX इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 1 को ऐसे ही छोड़ दें, हम इसको साइन एक्स को तोड़ दें, 2 sin स्क्वायर sin x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई
1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। हम यहाँ पर ध्यान देंगे जहां पर भी ई एक्स का रहेगा तो हमारा एक फार्मूला है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना, बराबर होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस फार्मूला का हम हमेशा देखेंगे कि यूटिलाइजेशन अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और हो जाता ही है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी फॉर्मेट में मेरा चला जाए जो हमारा कोई भी एक फंक्शन आए जिसका डिफरेंशिएशन हमारा उसके साथ अटैच हो जाए। तो हम इसे में देख रहे हैं कि ई एक्स हो गया इंटू, हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, प्लस है ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ई एक्स। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस है ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, और कॉस से कॉस से कैंसिल हो जाएगा यानी साइन बाई कॉस, यानी हमारा बचेगा tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहां पर अगर हम tan एक्स बाई 2 को एफ एक्स मान लें है ना, लेट दैट tan एक्स बाई 2 बराबर एफ एक्स, देन एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मेरा फॉर्मूला बन गया, यानी इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा क्या फाइनल फॉर्मूला आएगा एफ एक्स ई एक्स इंटू एफ प्लस सी, यानी ई एक्स इंटू एफ एक्स का मान हमारा कितना माने थे tan एक्स बाई 2 प्लस सी, ई एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी। चलें आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी एक्स। चलें इसको कैसे निकालें, हम देख रहे हैं कि एक्स क्यू डी एक्स है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम यहाँ नीचे वाले को हम x4 कर दें तो शायद मेरा एक्स क्यू डी एक्स का मान आ जाएगा है ना। तो हम इसको हम तोड़ दें तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट दैट एक्स के पावर 4 बराबर टी, देन 4x क्यूब डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, यानी एक्स क्यूब डी एक्स बराबर डी टी बाई 4। ठीक है, ये मेथड पर भी हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा है ना, 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारा जो आंसर इसमें आ रहा है वह tan इनवर्स में आ रहा है। इसका मतलब हमको क्या है tan में मानना पड़ेगा इसको। तो हम इसको यहाँ पर x4 को हम मान लें tan थीटा, x4 को क्या मान लें हम tan थीटा मान लें है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx बराबर हो जाएगा tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू दे थीटा। अब इसका वैल्यू हम पुटअप करें तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू एक्स क्यूब डी एक्स का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा बाई 4। एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स का हमारा मान हो गया कितना सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा बाई 4 इंटू 1 बाई ये हो जाएगा 1 प्लस x4 का मान हो गया tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी बचेगा क्या डी थीटा बाई 4। हम 1/4 को बाहर कर दें तो हमारा हो जाएगा डी थीटा यानी 1/4 इंटू डी थीटा प्लस सी, और थीटा का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के पावर 4।
tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x के पावर 4, जो कि हमारा आंसर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं कर रहा हूँ वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ओनली फिर बिहार बोर्ड नहीं, और जितने भी प्रकार का बोर्ड हैं सभी में ये सभी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x डिवाइडेड बाई cos 3x प्लस cos x dx, cos 3x प्लस 3 cos x प्लस dx। तो यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, cos 3x का मान पहले रख लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा 0 से π/4, यह हमारा हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाई cos 3x का मान होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, है ना, प्लस हो जाएगा 3 cos x इंटू dx बराबर 0 से π/4 हमारा क्या हो जाएगा यह sin x डिवाइडेड बाई माइनस 3x और प्लस 3 cos x कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 4 cos qx इंटू dx। 1/4 को हम बाहर कर दें 0 से π/4। यहाँ पर हम sin x को हम कर लें तो sin x को हम डिवाइड करेंगे cos से, तो हमारा क्या हो जाएगा यह दो पार्ट में इसको बांट दें तो sin x बाई ये हो जाएगा cos x इंटू 1/cos स्क्वायर x dx। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 0 से π/4, ये हो जाएगा हमारा tan x और ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर हम tan x को कुछ भी मान लें, है ना, लेट दैट tan x बराबर z, देन sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा dz। अब यहाँ पर जब हम इसको tan x को माने हैं तो हमारा वैल्यू भी हमारा चेंज करेगा, है ना, तो वैल्यू हमारा चेंज करके 0 से π/4, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यह 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4, हाँ, z का मान tan x बराबर हो जाएगा z इंटू dz, ठीक है, z इंटू dz। और अब इसका मान हम पुटअप करेंगे 1/4 इंटू ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 0 से π/4। अब यहाँ पर हम z स्क्वायर बाई 2 z का मान हम यहाँ पर रख दें तो z का मान हमारा क्या है tan स्क्वायर x है ना, तो z का मान हमारा कितना है tan स्क्वायर x यानी 1/8 इंटू हमारा हो जाएगा ये z स्क्वायर के जगह पर z का हमारा हो जाएगा यहाँ tan स्क्वायर x, है ना, 0 से π/4। अब ये हमारा हो जाएगा 1/8 इंटू मान रखेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर π/4, है ना, माइनस tan स्क्वायर 0 माइनस tan स्क्वायर 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, z का मान यहाँ पर रख सकते हैं π/4 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे 1 और इसके बाद फिर 2 को मान रखेंगे तो पर भी हमारा मान वही आएगा। यहाँ पर अगर हम चेंज कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो जब x बराबर π/4 देन z बराबर कितना हो जाएगा 1 एंड x बराबर 0 देन z बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 था तो 0 है और ये 1 है यानी z इंटू dz, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 इंटू z स्क्वायर बाई 2 का कितना से हो जाएगा 0 से लेकर के 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 1/8, है ना। इस मेथड से भी चलेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। चले हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है
क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। इस प्रकार का अगर पॉलिनोमियल में क्वेश्चन रहता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म से तोड़ देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम नीचे वाले जो हर में है उसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो 2x स्क्वायर है और यहाँ पर -3x है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2x माइनस x में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको -2x माइनस x प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको और हम करें तो x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई x, इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 -1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इंटू डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x डी एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हम अब अपना जो कैलकुलस का फार्मूला है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लें लेट दैट x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 1। हम इसे मान सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे और हम a और b का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें, x डिवाइडेड बाई हम ये लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लें, x माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 1, यानी a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा एक्स ए माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस 2b। अब ये हो जाएगा हमारा x। अब इसको कंपनसेट करें x के साथ तो हमारा x कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी होगा माइनस ए माइनस 2b। ठीक है। अब हम यहाँ पर चलेंगे तो हम x के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा मान क्या है, 1 है, यानी हमारा a प्लस बी का मान हमारा कितना आएगा, a प्लस बी का मान हमारा आएगा 1। a प्लस बी का मान कितना आया, 1। रिजोल्व भी करेंगे इसको तो a प्लस बी का मान हमारा आया 1। और यहां पर हम देखेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हमारा हो जाएगा a प्लस 2b, यानी a प्लस 2b बराबर आएगा हमको 0। ठीक है। माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद हमारा आएगा a प्लस 2b बराबर 0, यानी a का मान हमें कितना आएगा, -2b। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, -2b प्लस b बराबर 1, यानी -b बराबर 1, इसलिए b बराबर कितना, -1, b बराबर -1। सो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर -2b है, यानी -2 क्रॉस -1 बराबर 2। हमारा दो वैल्यू यहां पर आया, a का मान आया +2 और b का मान आया -1। चूंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम यहां पर आगे हम इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। हमारा a का मान आ गया है 2 और b का मान आ गया है -1। अब हम जो ये फॉर्मूला हमारा है इसको हम चेंज करके अब हम इंटीग्रेशन के रूप में चलते हैं। तो हम अब यहां पर मान जो है आप इसे नोट कर लेंगे आराम से। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम अब इसको हम चलते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। तो नाउ है ना, नाउ इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी रिटेन एट इंटीग्रेशन a बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अभी भी जो हमने a का मान और b का मान निकाला था उसको हम यहां पर पुटअप कर देंगे। तो a का मान हमारा कितना आया था, a का मान आया था हमारा 2, यानी 2y(x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ये b का मान आया है -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम दोनों पार्ट को I1 और I2 भी मान करके हम सुलभता पूर्वक अलग अलग हल कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसमें भी हम हल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टली रूप से कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले करके जाएं तो ये मेरा जो है आराम से निकल जाएगा।
x माइनस टू को अगर हम t मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, यानी 1/t का इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा जो हमारा लाएगा log t, यानी हमारा ये हो जाएगा 2 log x माइनस टू, है ना। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हम दे सकते हैं या फाइनली हम दोनों का एक जगह दे सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log x माइनस वन, और हमारा फाइनली इंटीग्रेशन c का मान दे दें। अब यहाँ पर हम log का फार्मूला और हम लगा दें, क्योंकि log का फार्मूला यहाँ पर लगने की स्थिति में है, तो 2 यहाँ पर है तो log m इनका फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा log, है ना, x माइनस टू का पावर 2 माइनस log x माइनस वन प्लस c। अब यहाँ पर करेंगे हमारा तो log m माइनस n, यानी m डिवाइडेड बाई n बराबर log m माइनस log n होता है ना। तो हमारा ये हो जाएगा log x माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस c। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए सिर्फ मैं यहां पर क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं, इसे आप पुनः कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। यह क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, इसे हम पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, आप भली बात ही इसको देख लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है यह, है ना। ये बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके ऊपर हम चलते हैं। तो इंटीग्रेशन प्रूव दैट क्वेश्चन कैन बी प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx बराबर माइनस π/4 log 2। दिस क्वेश्चन आल्सो कैन बी आस्क्ड बाय क्वेश्चन सेटर दैट इंटीग्रेशन 0 π/2, और इसको हम ये भी आ सकता है 0 π/2 log cos x dx बराबर माइनस π/4 log 2। ये सेम क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा जाता है ना। तो हम इसे हल करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, दोनों क्वेश्चन का टाइप एक ही है, बनाने का तरीका एक ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के चलते हैं। चलें, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आगे बढ़ें। लेट दैट i बराबर 0 से π/2 log sin x dx, है ना। इसे हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड अपना हम लगा करके। हमारा एक प्रॉपर्टी है कि 0 से a f(x) dx बराबर होता है 0 से a f इंटू a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ये मेरा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर अगर हम बैठाएंगे तो i बराबर हम लिख सकते हैं 0 से π/2 log, है ना, इंटू साइन इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हमने ये क्वेश्चन लिखा था 0 से π/2 log, अब यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी ये हमारा हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। दैट इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट, है ना। ये भी i का मान है और ये भी i का मान है। एडिंग बोथ को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर log का फॉर्मूला लगा दें, हम ना दोनों को इंटीग्रेशन को एक में कर दें, तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 0 से π/2 log a sin x इंटू cos x dx। हो सकता है आराम से। अब इसे हम अलग आउट भी तोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें log 2 लाना है, यानी कहीं ना कहीं 2 आएगा ही हमारा। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हमारा हो जाएगा log 2 लगा देंगे हम ऊपर में नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये हम इसे लिख सकते हैं sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स।
अब इसे हम लॉग का फार्मूला में तोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग 2 dx। इतना तक हो गया। अब यहाँ पर दोनों को हम I1 और I2 में मान सकते हैं, है ना। इसको हम I1 मान लें, I1 हम इसे मान लें, और ये इसको अगर हम करना चाहें तो हम log 2 जो हमारा कांस्टेंट है तो log 2 को हम बाहर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू dx, जो कि dx का होता है x, यानी ये हो जाएगा π/2, यानी ये हमारा हो जाएगा I1 माइनस log 2 इंटू π/2, दैट इज हमारा इक्वेशन हो गया ए, है ना। अब हम इसे I1 का जो हमारा आया है उसको हम हल करें सबसे पहले। तो I1 को हल करने के लिए हम I1 को अलग से लिखते हैं। हमारा जो हमारा ए इक्वेशन आ गया हम यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं। तो I बराबर आया है हमारा I1 माइनस log 2 इंटू π/2, हमारा ए इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन के ऊपर हम चलेंगे, I1 का मान हम निकालेंगे, जबकि हमारा I1 है यहाँ पर हमारा क्या है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2x इंटू dx है। अब इसका हम मान निकालेंगे। चलें, तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा है I1 बराबर है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2x इंटू dx। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना, उस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं, लेट दैट 2x बराबर t मान लिए तो हमारा क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt, यानी हम इसको सब्स्टिट्यूट मेथड में करेंगे। जब यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यानी x बराबर जब 0 होगा तो हमारा t बराबर भी क्या होगा 0 होगा, और जब x बराबर हमारा π/2 होगा तो t बराबर क्या होगा हमारा पाई होगा। ठीक है, अब हमारा अब न्यू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लॉग, है ना। अब यहाँ पर साइन 2x, तो 2x को हमने क्या माना है t माना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन t, और यहाँ पर dx का मान हमारा क्या आ रहा है dt/2, यानी ये हो जाएगा dt/2। ओके, अब 2 को हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग, ये हो जाएगा हमारा साइन t इंटू dt। ओके, अब यहाँ पर हम t का मान, अब जो अभी हम प्रॉपर्टी हम पहले पढ़े थे, यानी f a 0 से a f(x) बराबर 0 से a माइनस x का हम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग, है ना, साइन इंटू 2 इंटू π/2 इंटू माइनस t इंटू dt। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पुनः हमें वही चीज आएगा जो कि log sin t हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, या log sin t ही हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 से π/2, है ना, 0 से π/2 इंटू log sin t इंटू dt। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी हमारा है ना, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से a, है ना, 2 बाहर हो जाता है 2 इंटू fx dx। तो इस सिचुएशन को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा I1 का मान कितना आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2
0 से π/2 log sin t इंटू dt। और अभी अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है हमारा log sin x इंटू dx है, और हमारा भी यहां पर आ रहा है log sin t इंटू dt, यानी I1 का मान जो है वही हमारा I का मान है, यानी I1 बराबर हमारा क्या आ गया, I1 बराबर हमारा क्या आ गया, I। अब नाउ कम फ्रॉम द A, नाउ फ्रॉम ए हमारा है I बराबर I1 माइनस log 2 इंटू π/2, है ना। I1 बराबर कितना है हमारा, इतना आ गया। तो हम यहां पर चलते हैं, सबसे पहले I प्लस I हम जोड़े थे तो हमारा आया था 2I का मान, है ना। तो हम चलेंगे तो हमारा I का मान यहां पर आ गया कितना, I आ गया, यहां पर हमारा कितना आ गया, I आ गया। तो यहां पर हम सबसे पहला जो हमारा था वह 2I का मान था, वह था 2I बराबर I1 का मान हमारा आ गया कितना, I माइनस log 2 इंटू π/2। अब इधर लेकर के आएंगे तो I बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस π/2 इंटू log 2। I बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस log 2 इंटू π/2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चले इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। अब इसे हम जो हम बताए थे आपको इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट 10 फार्मूला, उसके ऊपर हम इसको लेकर के चलेंगे, यानी अंश और हर p/q के रूप में है तो इसको a और b मान लेंगे। यानी हम इसे हम लिख सकते हैं लेट दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटेन एज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लघुत्तम ले लें तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको तोड़ दें, नीचे वाला जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर हमारा आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको कंपेरिजन करेंगे तो हमारा हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस 2b, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर को अटैच करेंगे तो हमारा a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद x का अटैचमेंट x के साथ करेंगे, यानी हमारा b का मान कितना आएगा, b का मान भी हमारा यहाँ पर हमको मान पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर a का मान निकालने के लिए जो भी स्क्वायर के साथ है उसको अटैच करें, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी है ना। तो हमारा हो जाएगा अगर पुटिंग x का मान अगर हम -2 रख दें, x बराबर -2, देन हमारा कितना हो जाएगा 3, ये b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बराबर a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी हो जाएगा 4 और 2 6 1 7, है ना। 7 बराबर a इंटू ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, है ना, 5a।
ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 और 1 5 है ना। ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 3 है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी a बराबर आएगा हमारा 3/5। a का मान आएगा हमारा 3/5। अब a का मान जो है हम b में रखेंगे, तो हमारा b का मान जो है हमारा कितना है, b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2x + 5 है ना। b का मान हमारा कितना आएगा 2x + 1/5 आएगा b का वैल्यू रखने के बाद। अब a और b का मान जो है हम डायरेक्टली इसमें पुटअप करेंगे है ना। b का मान जो हम यहाँ पर निकालेंगे, तो b का मान निकालने के लिए हम x का मान को 0 करेंगे, a का मान को हम 0 करेंगे, यानी हम x के मान को हम 1 रखेंगे, यानी हम a का मान को पुटअप कर दें डायरेक्टली है ना। और b का मान को पुटअप करेंगे तो हमारा फाइनली b का मान जो आएगा वह हमारा आएगा 1/5। अब a का मान आ गया और हमारा b का मान आ गया। अब इसको हम पुटअप कर देंगे फॉर्मूला के ऊपर है ना। तो फॉर्मूला के ऊपर पुटअप करेंगे तो हमें क्या आएगा तो हमें आ जाएगा x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x² + 1 dx बराबर हमारा हो जाएगा 3/5 इंटू 1/x + 2 प्लस है ना 1/5 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 नहीं 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब इतना होगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ इंटीग्रेट, नाउ ये हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन 1/x + 2 इंटू dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। अब दोनों को अलग अलग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या डायरेक्टली मेथड से। तो x + 2 का मान कितना हो जाएगा, x + 2 का मान जो है लॉग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/5 लॉग हो जाएगा हमारा x + 2 प्लस 1/5 इंटू इसमें हम x² + 1 को 2 भाग में तोड़ दें है ना। तो ये 1/5 को हम बाहर निकाल लें। इसके बाद इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई x² + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। अभी हो जाएगा हमारा 3/5 लॉग x + 2 है ना प्लस 1/5 इंटू आप 2x, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर लेके चलेंगे तो हमारा x² + 1 को अगर हम t मान लें तो उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन जो है हमारा 2x इंटू dx आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1/t, यानी यह हमारा हो जाएगा log t, यानी यह हमारा हो जाएगा log इंटू x² + 1 प्लस अब यहाँ पर हमारा जो है a² + x² का फॉर्मूला 1/x² + a² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी 1 से a का मान हमारा यहाँ पर 1 है, यानी यह फार्मूला किसका है, tan इनवर्स x का है, यानी यह हमारा हो गया tan इनवर्स x + c। या तो हमारा फाइनल आंसर इसका आएगा 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 log x² + 1 प्लस tan इनवर्स x + c। अब ये इसी क्वेश्चन में अगर हम आंसर में देखेंगे कि लॉग का अगर रिजॉल्विंग किया है तो फिर लॉग को फॉर्मूला को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन tan qx इंटू dx। tan qx इंटू dx को निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो tan qx को हम तोड़ देंगे 2 भाग में, tan x इंटू tan² x में, tan x इंटू tan² x इंटू dx। अब tan² x का फार्मूला हम जानते हैं sec² θ - 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan x इंटू ये हमारा हो जाएगा sec² x - 1 इंटू dx। अब इसको दोनों को तोड़ दें हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x इंटू sec² x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन
tan x इंटू डी एक्स। अब ये दोनों को हल करने के लिए हम tan x को अगर हम y मान लें, है ना, फर्स्ट वाले पार्ट को हल करने के लिए, सेकंड वाला पार्ट तो डायरेक्टली हम जानते हैं इंटीग्रेशन tan x का log sec x होता है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हल करने के लिए हम tan x को अगर हम y मान लें तो sec स्क्वायर x dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा dy, यानी y स्क्वायर बाई 2, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, है ना। और tan x dx का हमारा मान होता है log 1 प्लस cos x होता है, तो 1 प्लस cos x का अगर हम log में करेंगे तो 1 cos x जो है नीचे चला जाएगा, 1 बाई cos x जो है हमारा वह sec x हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा हमारा log इंटू sec x प्लस c। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा यह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यह, और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, और मैं जो सुपर 50 क्वेश्चन जो पहले हम दिया है पार्ट 1 में, उसमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी है। तो आप इसे देखें, 0 से π/2 रूट ओवर cos x डिवाइडेड बाई रूट ओवर sin x प्लस रूट ओवर cos x इंटू डी एक्स। अब इसमें हम प्रॉपर्टी मेथड हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स। तो यानी हमारा जो cos का जो मान है वह हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, अगर हम इसे i मान लें और इसे फिर हम i बना करके आगे हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, cos π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन इंटू π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर cos π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हमारा फाइनली क्या आएगा, हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा, है ना, और sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कितना, sin x dx। अब एडिंग बोथ साइड, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा रूट sin x प्लस रूट cos x डिवाइडेड बाई रूट cos x प्लस रूट sin x इंटू डी एक्स, जो कट जाएगा बराबर फाइनली कितना आएगा, 0 से π/2 यानी हो जाएगा dx, यानी x हो जाएगा 0 से π/2, यानी कितना हो जाएगा यह π/2 प्लस c। अब यहाँ पर चूंकि हमको i का वैल्यू निकालना है तो i बराबर हमारा कितना हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा π/4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर आगे हम चलते हैं 13 की ओर। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन अब है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, जो क्वेश्चन हल्का रहेगा उसे आप अच्छी तरह से कर लेंगे, जो बड़ा जाएगा उस क्वेश्चन को उसे छोड़ने का कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम log x को अगर हम t मान लें, है ना, log x बराबर t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x इंटू डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा dt। इसे हम पुटअप करें तो सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। अब सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला डायरेक्टली हमारा क्या होता है, tan होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा tan t प्लस c, यानी हमारा tan और t का मान हमने क्या माना था, log x प्लस c। जो हमारा ऑप्शन होगा वह हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह इंटीग्रेशन है 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार का क्वेश्चन जहां पर भी आएगा, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, साइन को चेंज करके 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वह ऊपर वाला पार्ट है हमारा बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों को अलग अलग हम पार्ट में कर दें, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम इसको साइन एक्स को दो पार्ट में तोड़ेंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके ऊपर भी कर सकते हैं या डायरेक्टली फार्मूला हम इसमें साइन बाई कॉस को हम एक साथ में कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है हमारा tan x, तो ये हमारा हो जाएगा tan x और माइनस tan x इंटू सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स का, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन और है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ये है हमारा tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ये हमारा हो जाएगा tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लें, I1 माइनस I2, यानी I बराबर हमारा हो जाएगा I1 माइनस I2। अब हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। नाउ फॉर I1 बराबर हमारा है 0 से पाई बाई 4 tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब tan क्यू एक्स को यहाँ पर हम दो पार्ट में तोड़ दें, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 इंटू tan एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को हम दो पार्ट में तोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर पुनः इसको दो भाग में हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारा कोई डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर नहीं आया है, तो ये हमारा हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका जो पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट को हम सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम tan x बराबर बाई मान लें। इस पार्ट के लिए हम tan x बराबर बाई माना, लेट दैट tan x बराबर बाई। जब इसको हम डिप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी बाई बराबर आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हमारा आ जाएगा डी बाई। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा बाई इंटू डी बाई, है ना। अब यहाँ पर चूंकि यह डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी हमने माना है, तो हम सबसे पहले x का मान अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, यानी बाई इंटू डी बाई माइनस। अब ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसको हम छोड़ देते हैं, tan x इंटू डी एक्स। अब हमारा बाई इंटू डी बाई कितना हो जाएगा, हमारा बाई स्क्वायर बाई 2। तो I1 का मान हमारा यहाँ पर क्या आने जा रहा है, बाई स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 माइनस 0 से पाई बाई 4 इंटू tan x इंटू डी एक्स। यानी यह हमारा I1 का मान फाइनली क्या आएगा, 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 tan x इंटू डी एक्स, जिसे हम a मान लें। ठीक है, अब इससे और आगे वाले पार्ट में चलते हैं। अब मैं I2 का मान निकालता हूं। ठीक है, अब यहां पर I2 का मान जो है हमारा, I2 का मान है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूप में हम चलेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमारा क्या करना होगा, एक tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को भी हम तोड़ दें, है ना। तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को फिर हम यहाँ से तोड़ें
तो हमारा क्या हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये भी दो पार्ट में टूटने जा रहा है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम तोड़ेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट को इस पार्ट को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, e इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/4 हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, है ना, माइनस इंटीग्रेशन, है ना, इसके बाद हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी एक्स यानी हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन, फिर से हमारा हो जाएगा डी वी इंटू डी एक्स यानी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये इन सभी का पुनः हो जाएगा डी एक्स माइनस 0 से π/4 एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फाइनली हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है tan एक्स, ये हो जाएगा हमारा x इंटू tan एक्स का 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है, तो यह हमारा हो जाएगा कितना, tan एक्स इंटू डी एक्स माइनस, है ना, इसके बाद हमारा जो पार्ट है उसको सेम उसी प्रकार से छोड़ दें यानी 0 से π/4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा पार्ट 0 से कितना है, π/4 है। अब यहां पर इसको π/4 जो हमारा मान है उसको हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह π/4 इंटू tan π/4, है ना, और अगर हम 0 का मान रखेंगे तो यह फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, -0 माइनस, चूंकि हमारा एक पार्ट यहाँ पर tan x dx आया हुआ है और सेकंड पार्ट भी यहाँ पर tan x dx आने वाला है तो हम इसे जस्ट के तस छोड़ दें, शायद आगे जाकर के कट जाएगा। 0 से π/4 tan x इंटू डी एक्स माइनस हम x dx का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, x²/2 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 0 से π/4। अब यहाँ पर मान रखें तो हमारा हो जाएगा π/4 इंटू tan π/4 का मान कितना होता है, 1, यानी ये इसका कहानी खत्म हो गया, माइनस, है ना, इंटीग्रेशन 0 से π/4 ये हमारा हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स माइनस। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान जब हम π/4 रखेंगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और 16 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32, यानी ये हो जाएगा हमारा π²/32 जो हमारा बी पार्ट हो गया। चलें, अब हम अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है आई के ऊपर हमारा दो मान रखना है, I1 का मान रखना है और हमारा I2 का मान रखना है। ये हमारा जो मान आया है वह किसका आया है, I2 का आया है। तो हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमारा I1 का मान यहाँ पर है और I2 का मान यहाँ पर है तो दोनों को मान को हम यहाँ पर रखें तो हमारा I का मान कितना आएगा, 1/2 माइनस 0 से π/4 tan x इंटू डी एक्स माइनस हमारा है π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x इंटू डी एक्स माइनस π²/32। अब इसे हम तोड़ें तो 1/2 माइनस 0 से π/4 tan x इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा π/4 माइनस माइनस प्लस 0 से π/4 tan x इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस π²/32। ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2 माइनस π/4 प्लस π²/32 जो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आप इसे सावधानी पूर्वक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम देखते हैं, इसे हम स्लाइड से ही कर लें क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार हम आपको पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, है ना।
इसमें हमें क्या है, ई tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिप्रिसिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx होता है। तो अगर हम tan इनवर्स x को हम t मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। और फाइनली जब ये हमारा ex का हमारा इंटीग्रेशन ex ही होता है, यानी et प्लस c, यानी t का मान tan इनवर्स x प्लस c। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम इसे बोर्ड पर देख लें तो बेहतर रहेगा। चले स्लाइड पर ही देख लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन 2 से 3 निकालना है हमको, 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम log x को अगर हम t मान लें तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में चूंकि यह डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो t बराबर log 2 हो जाएगा, और x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा t बराबर log 3 हो जाएगा। अब इसे हम इसे फाइनली जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर हम पुटअप कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, log 2 से लेकर के log 3 1 बाई टी इंटू डी टी, और हम जानते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर होता है log t, यानी log t का log 2 इंटू log 3 प्लस c। अब यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम बैठाएंगे तो log 3 माइनस log इंटू log 2 प्लस c। अब यहां पर log का फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहां पर जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n, यानी log 3 बाई log 2 प्लस c। अब पुनः हम यहां पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा होता है फॉर्मूला log m के पावर n बराबर n log m। तो यहां पर ये 2 जो है ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, log 2 के पावर 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम चलते हैं, है ना, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यू इंटू डी एक्स। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसमें भी यह दिया गया, एक्स क्यू बराबर टी हम मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बाई 3। मान को पुटअप करेंगे 1 बाई 3 इंटू इंटीग्रेशन ई टी इंटू डी टी 1 बाई 3 इंटू ई टी प्लस सी 1 बाई 3 ई। अब टी का मान यहाँ पर रख देंगे एक्स क्यू प्लस सी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जो इंटीग्रेशन sec x dx का है और cos x dx का है, मैं पिछले वीडियो में इसे विस्तारित पूर्वक से मैं बताया हूं आप लोग को। अगर यहां पर समझ में नहीं आया तो आप पिछला वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। sec x इंटू डी एक्स का हमारा sec x हो या cos x हो, इसे क्या करेंगे, अगर sec रहेगा तो tan को लेकर के sec x प्लस tan x करेंगे, या अगर cos x रहेगा तो cos x प्लस cot x करेंगे। उसको लेकर के हल करेंगे तो हमारा सोल्यूशन लास्ट में क्या आएगा, हमारा log t आएगा, है ना। ये हमेशा याद ध्यान में रखेंगे कि sec x है तो हमारा log sec x प्लस tan x आएगा, अगर cos x रहेगा तो cos x माइनस cot x आएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह डेफिनेट इंटीग्रेशन से है dx बाई 1 प्लस रूट tan x, है ना। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यूजिंग फार्मूला जो है जो tan x को हम पहले यहां पर तोड़ देंगे। tan x को तोड़ने के लिए हम क्या जानते हैं, sin x बाई cos x होगा। जब इसके हम लघुत्तम महत्तम जो भी करना होगा करेंगे तो हमारा फाइनली क्या आएगा, रूट cos x, यहाँ साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा तो हमारा आएगा फाइनली रूट cos x बाई रूट साइन x प्लस cos x। जो अभी अभी हम समस्या को हल किए थे बोर्ड पर, है ना, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है। जो हमारा क्या आया था फाइनली में dx आया था। तो यहाँ पर देखें हमारा इंटीग्रेशन पाई बाई 3 पाई बाई 6 यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसे याद रखेंगे आप, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, और पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। तो ये हमारा फाइनली फिर क्या आ गया, रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों को ऐड कर देंगे। हमारा ऐड करने के बाद क्या आएगा 2i, और फिर हमारा वही हमारा dx का कितना आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट में हमारा है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा पाई बाई 6। यहाँ चूंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 12। इस प्रकार से आज हम आप लोग को इंटीग्रेशन से जितने भी 2 नंबर्स एंड
5 नंबर्स के क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन किया हूं। इस सॉल्यूशन को समझने में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप भेज सकते हैं, मैं उसे पर्सनली आपको बना करके फिर से भेज दूंगा। इसके बाद इंटीग्रेशन का अगर और भी अगर क्वेश्चन आप लेना चाहेंगे तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कुछ और भी क्वेश्चन हमको दिया जाए, तो मैं आपको फिर से कुछ और भी क्वेश्चन दे सकता हूं, है ना। अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे। धन्यवाद।